नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। कहते हैं कि इमारत वहीं बुलंद होती है जिसकी नींव मजबूत होती है, लेकिन विपक्ष का गठबंधन जिस इमारत पर आज खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है, उसकी नींव अभी से दरकने लगी है। पटना में आपसी टकराव वाली घटना के बाद बेंगलुरु में भी विपक्ष की कला कथा जारी रही। सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है कि गठबंधन की खिचड़ी के मास्टर शेफ कहे जाने वाले नीतीश बाबू को बेंगलोर में बुरी तरह से साइड कर दिए गए और ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया। एक तो उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया और उसके बाद इंडिया नाम पर उनकी आपत्ति को भी दरकिनार किया गया। हालात ये हो गए कि पटना में केजरीवाल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब थे, तो बेंगलोर में नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव गायब हो गए। यानी कुल मिलाकर गठबंधन की ये कहानी ऐसी है, एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है, इंडिया नाम पर श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। कोई कह रहा है कि आइडिया राहुल का था, तो कोई इसे ममता बनर्जी का आइडिया बता रहा है। इन सब के बीच एक दूसरे पर वार का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि लेफ्ट ने आज कहा है कि ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में तानाशाही दिखाई है, और तो और घर बसने से पहले ही टीएमसी ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की दावेदारी पेश कर दी है और कहा है कि वो सबसे काबिल कैंडिडेट है। सवाल है कि इतने टकराव के बीच गठबंधन की गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA की लड़ाई यानी इंडिया की लड़ाई श्रेय लेने पर आई है आज का आर पार, और आर पार में बड़ी पॉलिटिकल बहस चर्चा इसी विषय पर। व्यूअर्स, ये गलबहियां मिशन नहीं है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। कल नामकरण हुआ और आज उसी नाम पर श्रेय लेने वाला रण छिड़ गया। We all sat together. We all decided on names. Of course, Rahul ji spearheaded this. He justified why it should be India. He argued for it like he did in the press conference. So Mamata Banerjee proposed and everyone accepted. एकजुटता वाले पोस्टर के बाद विपक्ष का एक दूसरे पर प्रहार भी देख लीजिए। टीएमसी के खिलाफ और टीएमसी की तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दिया है पूरे पंचायत के चुनाव में, जिसके आधार पर 7 लोगों की मृत्यु हुई, वो बंगाल की हकीकत है। ये सब कुछ तो पर्दे के सामने है, लेकिन पर्दे के पीछे वाला सीन भी देख लीजिए। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नए नाम के विरोध में थे, लेकिन उनके विरोध को सबने अनसुना कर दिया। इस बात से बिफरे नीतीश तुरंत वहां से जाने लगे। नाराजगी इतनी थी कि बैठक खत्म होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहे। उम्मीद थी कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक ही बना दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ज्यादा अहमियत मिलने से नीतीश कुमार नाराज थे। एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा। उनको लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, इसी से नाराज होकर निकल आए। नहीं, आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना। इतना ही नहीं, पीएम उम्मीदवार पर भी खींचतान शुरू हो चुकी है। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমরা চাইবই তো, আমাদের নেত্রী, আমাদের सीएम একজন বাঙালি। सवाल है कि क्या इतनी खींचतान के बीच विपक्ष का मोर्चा टिकाऊ साबित होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA इंडिया की लड़ाई श्रेय लेने पर आई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और आर पार का विश्लेषण इसलिए सुप्रसिद्ध है क्योंकि फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। एकता वाली कलह कथा का विश्लेषण। कला नंबर 1, अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला के बीच में
तनातनी हुई थी और आपने कहा कांग्रेस अगर अध्यादेश पर साथ दे तभी केजरीवाल अगली बैठक में आएंगे और आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का दबाव रंग लाया और कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा इस विषय के ऊपर। कला नंबर और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में शामिल नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल, नाराजगी इतनी थी। कला नंबर 2 स्थान था पटना, लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच ये तीखी बहस हुई। कला नंबर 3 स्थान था बेंगलुरु और INDIA यानी इंडिया को लेकर टकराव, नाम से संतुष्ट नहीं थे नीतीश कुमार। गठबंधन का संयोजक ना बनाए जाने पर भी नाराज थे। अब उनको वादा किया गया है कि अगली बैठक से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा, या तो नीतीश कुमार या फिर वो जिसको आगे करेंगे उसको बनाया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। साइडलाइन किए जाने से भी काफी निराश थे नीतीश कुमार। जिस तरह से कांग्रेस ने सब चीजों का कंट्रोल ले लिया था उससे नाराज थे नीतीश कुमार। इसके बाद नीतीश, लालू और तेजस्वी तीनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहे। अब कहा गया था कि जल्दी जाना था, अरविंद केजरीवाल को भी जल्दी जाना था, इनको भी जल्दी जाना था। समानता आप खुद देख सकते हैं। सीताराम येचुरी ने कहा बंगाल में कला नंबर 4 स्थान बेंगलुरु। सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी से सियासी जंग जारी रहेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा है और यह मैसेज देने का प्रयास है कि बंगाल में जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और ममता बनर्जी के ऊपर सिर्फ सीताराम येचुरी ने नहीं, बृंदा कारत ने भी अटैक करा। टीएमसी ने ममता को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। यह कला नंबर 5 है, यानी कहा कि टीएमसी ने कहा कि अब यही उम्मीदवार होंगी, यह दावा पेश किया। बढ़ता हूं मैं आगे और अब रुख है बड़े सवाल का। निजी स्वार्थ और टकराव के बीच क्या गठबंधन टिकाऊ साबित हो पाएगा? आज बड़ा मूल सवाल यही है। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राधिका खेड़ा है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता। सत्य प्रकाश मिश्रा जुड़ेंगे नीतीश विचार मंच के। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। कीर्ति आजाद टीएमसी के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन गौरव भाटिया, इंडिया उस तरफ है, आप किस तरफ है? देखिए, इंडिया जिस तरफ है जनता उस तरफ है और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं अमित जी ढोंगी ढोंग तो कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। और इनकी जो कहानी है 24 घंटे की, ये 3 सीज में बयां होती है। बिंदुवार तरीके से एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले कंफ्यूजन क्यों? नाम तो इंडिया रख लिया, लेकिन अखिलेश यादव, शरद पवार, जयंत सिंह और आरजेडी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें लिखा आया डेमोक्रेटिक, उसमें डेवलपमेंटल लिखा नहीं आया। तो जो लोग आपस में इतना तालमेल नहीं बना सकते हैं, जो लोग अपना नाम नहीं जान सकते हैं, वो लोग भारत को क्या दिशा देंगे? और मैं तो कहूंगा जब आप इंडिया कहते हो तो जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ये जो नारा लगा था, तो राहुल गांधी तो उनका समर्थन करने चले गए थे। तो भारत माता के जो टुकड़े करेगा उसके साथ राहुल गांधी खड़े होंगे और फिर नाम रखेंगे इंडिया, उसकी शरण में आएंगे। तो कम से कम ये सवाल तो बनता है ना, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना गलत था और राहुल गांधी का वहां जाना और गलत था। ये सवाल सबसे पहले पूछिए। जी, मैं राधिका खेड़ा जी का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा जी, बड़ा सवाल यह बनता है कि ऐसा लगा कि हम साथ साथ हैं कि फिल्म चल रही है, लेकिन अंत में फिर टकराव ही सामने आ गया। ममता बनर्जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, राहुल जी से भी ज्यादा। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्या है सबको, मीडिया को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये जानने के लिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा। अभी बैठकें शुरू हुई हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। आपको 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मुझे माफी दीजिए। कोई मीडिया को जल्दी नहीं है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए। 2024 तक का समय लेना है वो लीजिए, उसके बाद का समय लेना है वो लीजिए। लेकिन मैं ये बात
टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोली कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है पीएम बनने के लिए तो वो ममता दीदी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। आप सहमत है उनकी बात से? अब मेरी बात अगर आप मेरे को बिना टोके जी। आप मुझे टोके बिना बोलने दीजिएगा प्लीज, मेक योर पॉइंट। अच्छा, तो अब आते हैं बात पे कि कौन, जैसे मैंने बताया, हर कार्यकर्ता के लिए उनका नेता, उनकी पार्टी का नेता सर्वश्रेष्ठ होता है, उनकी चॉइस है। हर जना किसी को भी चाह सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना, गौरव भाटिया जी यही चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो, एक समय में वो चाहते थे अखिलेश जी बने प्रधानमंत्री, उससे पहले मुलायम सिंह जी बने, आजकल ये चाह रहे हैं मोदी जी बने, कल कोई किसी और पार्टी में चाहेंगे तो फिर किसी और को अपना मुख्य प्रधानमंत्री चेहरा मानेंगे। तो ये देखिए, हर इंसान को, और ये देश एक डेमोक्रेसी है जहां पे हर इंसान को ये फ्रीडम है कि हम ये बता सके कि हमारा नेता कौन होगा या हम किसे चाहते हैं। आपकी भी अपनी इच्छा होगी कि आप किसे चाहते हैं, मेरी अपनी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की अपनी इच्छा है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी मैडम प्रधानमंत्री पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। तो ममता बनर्जी, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ममता बनर्जी की पार्टी की नेता शताब्दी रॉय कह रही है कि प्रधानमंत्री की रेस में ममता बनर्जी हैं। हम तो ऐसा चाहेंगे कि हमारी नेता जो सीएम है और बंगाली हैं, कद्दावर है, वही है प्रधानमंत्री की रेस में। तो टीएमसी has officially said that ममता बनर्जी इज द लीडर है। ये वो चाहती है, वो उनका स्टैंड है, वो उनका स्टैंड है, वो उनकी नेता है, वो बिल्कुल चाहेंगी। उसमें क्या गलत है? आपका स्टैंड क्या है? इसमें गलत क्या है? मैं तो कहती हूँ आप भी बिल्कुल लायक है, आप भी बन सकते हैं। कई आपके जो जितने फैंस होंगे सब चाहेंगे कि अमीश देवगन जी भी प्रधानमंत्री बने। अब बनना सबको हक है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चुनाव लड़िए, जीतिए, आपके साथ समर्थन होगा तो आप भी बन के आएंगे। तो इसमें कोई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतनी परेशानी किस बात की है। ये 26 दल मुझे भी चुन सकते हैं क्या? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी चाहेंगी कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। मैडम, 26 दल मुझे भी चुन सकते हैं क्या? चर्चा होने दो, अभी तो चर्चा शुरुआत हुई है। आप आइए, ज्वाइन करिए हमारी अलायंस, लड़िए। मोदी जी जिस तरीके से भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं, जिस तरीके से पूरा देश अदानी को बेच रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके खिलाफ आवाज बनिए उन बेटियों की जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई। जब देश का एक तरफ हमारे देश का नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और हमारी बेटियों जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके ऊपर लाठियां चलाई। आइए, आप जुड़िए, बनिए हमारे साथी। मतलब आप कह रहे हैं सबका चांस है, खुला न्योता है, आइए लड़िए इस देश के लिए, इन देश की आवाज बनिए, बेटियों की आवाज बनिए, किसान मेरा निवेदन है, पहले आप सबका चांस बन जाए, क्योंकि आप दिल्ली से आती हैं, आप लोगों को टिकट अगली मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस हो रहा है नहीं हो रहा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के आपके नेताओं को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप बाकी लोगों को प्रधानमंत्री बना रही है। गौरव भाटिया, देखिए यहां तो ऑफर्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के, क्या करिएगा आप? देखिए, मैंने एक सी बताया था कंफ्यूजन का, दूसरा सी है कॉन्ट्रडिक्शन का, विरोधाभास। और कैसे, मैं आपको बताऊं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक और इनके जनरल सेक्रेटरी हैं बंगाल के, अमीश जी, नाम है सुमन राव चौधरी जी। उन्होंने कहा गांधी परिवार जो कार्यकर्ताओं के हत्यारे हैं उनके साथ रोटी तोड़ रहा है, ये शर्मसार करता है। अब ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कि कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और उनके परिवार अभी शोक में है। लेकिन ठीक है, अपना तो काम बनना चाहिए, 2000 रुपए की प्लेट हो, खाना वाना खाया जाए, ये राजनीति है। तीसरा क्रेडिट, श्रेय लेने की होड़, आइडिया किसका है? अरे जो बल्ब फ्यूज हो गया राहुल गांधी, कभी जिंदगी में एक आइडिया नहीं आया, कह रहे हैं कि उसका आइडिया है इंडिया। अरे बताइए, इधर ममता बनर्जी के जितने प्रवक्ता है वो कह रहे हैं उनका आइडिया है, श्रेय ले रहे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अमीश जी, इनसे ये पूछना चाहिए आपको, अगर एक व्यक्ति एकनाथ शिंदे जी के पास जाए और पूछे नेता कौन, कहेगा नरेंद्र मोदी जी। अजीत पवार जी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी। रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान से कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनके यहां कहेंगे, टीएमसी वाले कहेंगे ममता, आप वाले कहेंगे अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस में कहेंगे खड़गे जी मैं भी क्या बुरा हूं, या राहुल गांधी भी हो सकते हैं, और समाजवादी वाले कहेंगे अखिलेश यादव। बनने के योग्य कोई नहीं है, लेकिन सपने हर कोई बड़े-बड़े देख रहा है। प्रियंका कक्कड़, ये आइडिया किसका था? क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत कह रही है राहुल गांधी का आइडिया था,
प्रस्थोल त्रिभुमालवन, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूं, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था। एक खबर आई अरविंद जी ने सुझाव दिया था, तो है क्या, राज खोल दीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, कोई भी चलेगा, असली डिग्री वाला पढ़ा लिखा हो बस। दूसरा, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह सीएम भगवंत मान इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच में पंजाबियों को भगवान के भरोसे छोड़कर किसके निर्देश पे चले गए बेंगलुरु। सीधा हमला है। बेंगलुरु की बैठक से वो वापस लौटे हैं, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने डायरेक्ट अटैक करा है कि किसकी इशारे पर गए थे। ये डायरेक्टली तौर पे कहा है हम साथ साथ हैं, इंडिया यानी INDA इंडिया। बताइए क्यों गए थे आपके नेता और किसके इशारे पे गए थे? भगवंत मान चार्टर्ड प्लेन पे गए थे आपके नेता। भगवंत मान जी लगातार ग्राउंड में थे, आपने देखा होगा, खुद बोट्स में बैठकर रेस्क्यू कर रहे थे लोगों को। एक दिन उनका भी एक ये आप जा भी रहे हैं और अपमानित भी हो रहे हैं। छोड़िए ये बातें, आप सारे क्वेश्चन आपके विपक्ष से होते हैं, मेरे को क्वेश्चन पूछने दीजिए रूलिंग डिस्पेंसेशन से। देखिए अब तो इनकी हालत देखिए कैसी हो गई है। सवाल पूछा, मुझे बात करने दीजिए अमीश भाई, मुझे बात करने दीजिए। मैंने नहीं सवाल पूछा, प्रताप सिंह बाजवा ने जो बोला मैंने आपको वो बताया। वो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो सुलझा लेंगे। सीएम आपके हैं पर भगवंत मान की वो भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी बात सुनिए। आज भाजपा की हालत क्या हो गई है? 38 टुकड़े टुकड़े पार्टीज को जोड़ा, जिनमें से 32 का ना MP ना MLA। उसके बाद ओपी राजभर जी जो बोले प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े झूठे हैं और पिछड़ा वर्ग का कुछ उन्होंने नहीं किया, और बोले कि सांड है, जो टमाटर चर गया, जो खीरा चर गया, जो मूली चर गया, इनको अपनी पार्टी में लेके आना पड़ता है। इनकी हालत ऐसी हो गई है। चिराग पासवान जो कहते हैं 6 सीट दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, उनको लेके आना पड़ गया। इंडिया समझ गई है कि इनका हिंदुत्व झूठा, इनका करप्शन पे वार झूठा, इनका क्राइम पे वार झूठा। मुझे एग्जांपल देने दीजिए। करप्शन पे वार झूठा, 70,000 करोड़ का घोटाला जिसको बताया प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले, उसको अपनी पार्टी में लाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। इन्होंने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे को अपनी पार्टी में लिया। इन्होंने राजभर ने क्लियरली बोला वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे। सुनिए, वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। दीजिए मैंने ओम प्रकाश, हमने इंटरव्यू करा ओम प्रकाश राजभर का। भाटिया जी को नहीं टोका, मैंने सबको टोका। ओम प्रकाश मैडम सुनिए, ओम प्रकाश राजभर ने कैटेगोरिकली न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोला वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। वो समाजवादी पार्टी INDA के पार्ट है, यानी अब्बास अंसारी इंडिया का पार्ट है। INDA इंडिया समझ गया है कि इनका हिंदुत्व झूठा है। इन्होंने किसको पार्टी में लिया? जितन राम मांझी को, जो बोले मैं भगवान श्री राम को नहीं मानता। इन्होंने लिया संजय निषाद को, जो बोले कि भगवान श्री राम दशरथ पुत्र नहीं है। इन्होंने लिया नरेश अग्रवाल को, उन्होंने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। लीजिए जवाब इनसे। लोगों की नाम किसने दिया वो एक राज है, उसको राज रहने दीजिए, कहानी आगे बढ़ती है। 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए ऐसा ही होता है, राजनीतिक हैसियत है एक लोकसभा सीट की। यहाँ पे बोल रही थी ओपी राजभर ने क्या बोला। अरे मैं तो शांत कराइए अभी। इनको मैं बताता हूं अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, क्योंकि एक प्रवक्ता है तो पता होना चाहिए कि अपने जो सर्वमान्य नेता है उन्होंने क्या बोला। अरविंद केजरीवाल ने बोला सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए, मैं जान दे दूंगा पर समझौता नहीं करूंगा ऑगस्टा वेस्टलैंड में। अरविंद केजरीवाल ने बोला लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। अरे और उस कांग्रेस के साथ बैठी है ये पापी आप, जिसके कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष ने अभी कहा मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी, जेल सही गया और अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है। बताइए अब ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये बड़ी बात है। एक तरफ जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा NDA नियत साफ, नीति स्पष्ट, निर्णय ठोस। दूसरी तरफ ये फर्जीवाड़े वाले हैं, इनके लिए कहेंगे नियत काली, नीति खाली। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी आपत्ति जताई है कि आम आदमी पार्टी के ऑर्डिनेंस को जो समर्थन कर रहे हैं, ये इस समय सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, जाते ही कर्नाटक में जो भगवंत मान गए उस पर गंभीर सवाल उठाया गया है।
प्रताप सिंह बाजवा जो कि नेता प्रतिपक्ष है, यानी कांग्रेस का पंजाब का ये ऑफिशियल स्टैंड है। और आम आदमी पार्टी से हमने रिएक्शन लिया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ कीर्ति आजाद है। कीर्ति आजाद, सिर्फ फटौवल कल तक नहीं दिख रहा था, लेकिन कल रात से फिर दिखने लग गया। आज सुबह कहानी आगे बढ़ गई और ममता बनर्जी को शताब्दी राय ने, आपकी नेता ने बोला है कि ये पीएम कैंडिडेट है, एक अच्छी नेत्री है, सीएम है, बंगाली है, तो प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को होना चाहिए। आप शताब्दी राय की बात से सहमत है, असहमत है? आजाद जी, आप जिस चैनल पर बैठे हुए हैं उसको चैनल वाले कहते हैं कि ये हमारा सबसे बढ़िया चैनल है, किसी दूसरे पर जाओ तो वो कहेगा ये हमारा सबसे बढ़िया चैनल है। तो कोई भी व्यक्ति अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जितनी पार्टियां हैं सभी लोग चाहते हैं, यहां तक कि एनडीए में बैठे हुए लोग भी अपने आप को देखना चाहते हैं। हालांकि एनडीए तो रहा ही नहीं, ये टूटा फूटा एनडीए है, निरस्त हुआ डेमोक्रेटिक अलायंस है ये एनडीए। इसमें जदयू हुआ करती थी, जिसमें शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार हुआ करते थे। इसमें टीडीपी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू थे। इसमें बीजू जनता दल थी, जिसमें नवीन पटनायक थे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला थे। इसमें अकाली दल था, जिसमें बादल थे। इसमें शिवसेना थी, जिसमें कि ठाकरे लोग थे। इसमें अन्ना AIADMK थी, जिसमें जयललिता। ये लोग तो है ही नहीं। ये 38 लोगों की जो पार्टी बनी में 26 तो ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य के हैं। तो ये कौन सी एनडीए है? 32 लोगों के न सांसद हैं न विधायक हैं। दूसरी बात, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज अभी दिखाई प्रताप सिंह बाजवा की कही। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो 3 महीने से आप नहीं चला रहे, जो आपको चलानी चाहिए, कि मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस में घूम रहे हैं। वहां पर परिस्थिति गड़बड़ है, ये चलाइए। अभी आपको चलाना चाहिए ये मैं कह रहा हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति कह रहा हूं, सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। चलाइए, बोलिए अभी। बोलते क्यों नहीं आप कि ये ब्रेकिंग न्यूज है? मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, 150 से ऊपर लोग मर चुके हैं, हजारों से ऊपर ज्यादा घायल हो चुके हैं। जी मैं चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। जी, गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, विरोधाभास की बात कर रहे थे। आपको मालूम है आज लेफ्ट की नेत्री हैं वृंदा कारत जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ममता जंगल राज का पर्याय हैं। और मैंने बताया अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वह जंगल राज है। तो सबसे पहले तो कीर्ति भाई को यह समझना चाहिए, जिनके साथ आप बैठे हैं ना, यही डसेंगे आपको। ये किसी के सगे नहीं हैं। और आप मणिपुर की बात करते हैं। मैं तो अभी ये सामूहिक संकल्प जो इनका हुआ पारित वो पढ़ रहा था जी। इन्होंने जिक्र किया मणिपुर का। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा जो 50 भारतीय मार दिए गए क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? वो लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है क्या? इसका उत्तर दीजिए। और तीसरी बात ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी से ही निकली है ममता बनर्जी। सोच तो एक ही जैसी है, अराजकता वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त है, परिवारवाद भी दिखाई देने लगा है। आगे चल के पश्चिम बंगाल में ले लेते हैं। पिछली बार सीटें कम हुई थी, 22 पे आ गई थी। अब इस बार देखिएगा 2 पे रह जाएंगी, क्योंकि कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में भी। 303 सीटों से ज्यादा आएंगी पूरे भारत में भाजपा की। ठीक है आजाद साहब, ठीक है, आपने अपनी बात। कीर्ति आजाद साहब, एक सवाल, वृंदा कारत ने जो बात कही और बेंगलुरु में, और सीताराम येचुरी ने जो बात कही टीएमसी के खिलाफ, और टीएमसी का तानाशाही रुख जो बंगाल में दिखाई दे रहा है, वो पूरे पंचायत चुनाव में दिखाई दे रहा है, वो बंगाल की हकीकत है। आप कह रहे हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। आप वैसे तो लड़ रहे हैं और वैसे आप साथ साथ हैं। अब आप मुझे बताइए ये कैसे साथ साथ है? और ये ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है क्या? नहीं, जो ब्रेकिंग मैंने कही वो तो आपने की नहीं। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस घूम रहा है और मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। कहां चल रही है? आप बोलो तो एक बार ब्रेकिंग हर दूसरे दिन खबर चलती है। गृह मंत्री गए तब भी चली, हिंसा हुई तब भी चली, लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं देता हूं। पर अपनी बात वृंदा कारत और सीताराम येचुरी की बात पे, और आप अंधभक्त हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी अटल जी के समय में, आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी एनडीए अलायंस का ही हिस्सा थे। ये जो लोग इनसे बाहर चले जाते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं, सब गलत हो जाता है।
नीतीश कुमार के साथ ये थे, नीतीश कुमार से अलग हट गए तो उसके खिलाफ मैं बोलनी शुरू कर दी, शिवसेना से हटे उद्धव ठाकरे से तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जिनके कंधे पर बैठ करके ये बंदूक चलाते रहे आज उन्हीं को गलत बोलते हैं। सीताराम येचुरी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं उन्होंने ये बात कही है, उनकी जो भी संशय जो भी होगा वो 11 लोगों की कमेटी बन रही है, उस कमेटी के अंदर तय होगा। अगर वो कहेंगे कि हमको रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे। और मेरे छोटे भाई गरीब मेरे छोटे भाई चौधरी गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं, तो इसमें इनको ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, इनको तो खुशी होनी चाहिए कि ये लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप तो मस्त बैठे हो ना, जिस तरीके से लोगों के ऊपर, आदिवासियों पर पेशाब करके अपने मस्ती करते रहते हो, फिर मुख्यमंत्री को बुला के उनके पांव साफ करने पड़ते हैं। आप लखीमपुर खीरी में निर्वस्त्र कर देते हो, चुनाव के समय में किसानों को रौंद देते हो, तो आप खुश हो ना, मस्त रहो, बढ़िया से रहो, अहंकार में रहो। हम चुपचाप आपको दिखा देंगे कि इंडिया किस प्रकार से इस डिफंक्ट एनडीए के ऊपर जिद दिखाती है। ओके, गौरव भाटिया जवाब। हाँ, देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की जनता त्रस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। अरे, आपने बताया कि व्यक्ति पर पेशाब किया, तो किसी व्यक्ति ने गलत किया तो उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद पश्चाताप किया, पैर अगर धो के हमने दिखाया कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री सही उदाहरण पेश कर सकता है। अरे, ममता बनर्जी तो वो है, जय श्री राम का नारा लग गया था, कीर्ति जी कार से उतरी, गुस्सा होके बोली चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी, और मुसलमानों के लिए कहती हैं दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी खा लूंगी। ये भेदभाव तो हम नहीं करते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जिस कांग्रेस पार्टी के चक्कर में पड़े हैं ना, ये भस्मासुर पार्टी है। इसने जिसको छुआ, सपा को छुआ था उत्तर प्रदेश में, आप देखिए क्या हाल हुआ। AIUDF असम छुआ, क्या हाल हुआ। अब आप इसके पास आए हैं, देखिए आप भी भस्म हो जाएंगे। और मैं केवल इतना कहूंगा, मतभेद एक तरफ है, लेकिन अगर लोकतंत्र जिंदा रखने की बात करते हैं तो जो मैंने पूछा आपसे, 50 भारतीय मारे गए, क्या आपकी इस बैठक में वो एजेंडा, उस पर चर्चा हुई? और क्या आपने राहुल गांधी से पूछा कि भारत की आप बदनामी करते हो, विदेशी धरती पे कहते हो लोकतंत्र मर गया है, संक्षेप में जवाब। गौरव लंबा जवाब हो रहा है, आप बताइए बात को रखा। गौरव, आपने धन्यवाद। जी जी, ओके। कीर्ति आजाद, धन्यवाद। कीर्ति आजाद साहब, एक बात बताइए, ये इंडिया किसने नाम दिया, इसको श्रेय को लेकर भी बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है हमने दिया, ममता, आपकी पार्टी कह रही है ममता जी ने दिया, खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। तो क्या आपको लगता नहीं है, और नीतीश बाबू अलग से नाराज है? आपको नाम किसी ने भी दिया, उसको लेकर के आपको क्यों चिंता है? आप ही के नेता बाइट दे रहे हैं ना, मैंने थोड़ी बोला है, दिया गया है ना, आप ही के नेता बाइट दे रहे हैं। अरे है तो बोलने दीजिए ना जी, बोलने दीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों विचलित हो रहे हैं? और गौरव भाटिया जी का जो सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस के लिए। सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम जानकारी चाहते हैं कि सही जानकारी व्यूअर्स तक पहुंचे। किसका इतना क्रिएटिव आइडिया था, आप ही बता दीजिए, कुछ खुलासा कर दीजिए। निवेदन कर रहा हूं मैं तो व्यूअर्स के लिए अपने। ऐसा है, हाँ अमीश जी, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को आप बीच में नहीं टोकते हैं, सर आप वैसे अगर आप दूसरों को भी नहीं टोकेंगे तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। वही मैं कहना चाह रहा था कि किस प्रकार से थूक के चाटना, या भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जिसने छगन भुजबल को लिया, जो 2 साल जमानत पर अभी जेल जाकर के जमानत पर हैं, जिन्होंने प्रफुल्ल पटेल को लिया, अभी वो पार्टी 38 वाले में आए हुए थे, अजित पवार जी थे जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था, और किस तरीके से 3 किसान बिल इन्होंने वापस लिए, थूक कर किस प्रकार से चाटा, किस तरीके से ट्राइबल लोगों के ऊपर इन्होंने पेशाब किया, और उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। तो थूक के चाटना तो कोई इनसे सीखे, और कौन सीखेगा? जवाब इन्होंने बंगाल में हिंसा की बात की। हाँ, आप पानी पी लीजिए। कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मरे टीएमसी के, हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मरे, आपको ये पता होना चाहिए। और सब उस समय सेंट्रल पुलिस फोर्स वहां पर आई हुई थी। मेरा देखिए, आप कृपया कटाक्ष न करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कटाक्ष न करें। अगर मेरा गला खराब है, मैं व्यक्तिगत तौर पे चिंता कर रहा हूं आपकी। आप बड़े भाई हैं, मैं चाहता हूं पानी पिए, नहीं कोई जरूरत नहीं, मेरा समय भी ले ले, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अमीश, मैं आपसे कहूंगा कि कृपया कटाक्ष न हो।
आप कार्यक्रम अपने आप को अगर सबसे बढ़िया बनाना चाहते हैं तो फिर आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कटाक्ष नहीं होने चाहिए, बात मुद्दे पर होनी चाहिए, कोई कटाक्ष नहीं और किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको बड़ी गंभीरता से बात बता रहा हूँ। मैंने गौरव भाटिया जी का सुझाव ले लिया, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं नरेंद्र मोदी को चिंता करने की आवश्यकता है कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। इंडिया खड़ी हुई है, इंडिया खड़ी रहेगी और ये जो डिफंक्ट हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है देश का एनडीए, उसको दिखाई किस प्रकार से हराया जाता है। 26 तो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां, 38 में से 26 नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं। राधिका खेड़ा कुछ ऐड करना चाहती है। जी राधिका खेड़ा कांग्रेस कुछ ऐड करना चाहती है, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। एकता के नए नाम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर विदेशों में देश को अपमान करने का आरोप भी जड़ दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के एक हिस्से को ही हथियार बना लिया। विपक्ष के नए गठबंधन का नाम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो इंडिया में ए की जगह एल बोल गए थे। बीजेपी ने वही वीडियो ट्वीट कर दिया। दैट इज INDIL। बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, आखिर में उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला किया और बेंगलुरु में जुटे विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में इकट्ठा हुई हैं, वो देश के विकास की राह का रोड़ा बनी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने देश में जातिवाद फैलाया है और एक कविता के जरिए विपक्ष पर हमला किया। हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। यही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन बता दिया। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह हमला पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर किया और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का जिक्र छेड़ दिया। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता है। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी मुंबई में ही बताए जाएंगे। यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अगला नंबर मुंबई का है, जहां विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। मतलब वो राज्य जहां कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले शरद पवार के भतीजे को एनडीए में खींच लिया। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद खड़गे ने ऐलान किया कि 2024 के चुनाव की विपक्ष की तैयारी का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि कमेटी के 11 सदस्य कौन कौन होंगे। हालांकि मुंबई की बैठक की तारीख का ऐलान बाकी है। इससे पहले बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया, क्योंकि पटना में हुई बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे, लेकिन इस बार दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वहां से निकल गए, जिस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराज तो नहीं, क्योंकि पटना की बैठक में दोनों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उल्टा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ही बोलने का मौका मिला। इंडिया एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल तो विपक्ष के 26 नेता हुए, लेकिन बैठक के बाद कुछ नेताओं ने ही अपनी बात रखी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं रहा। उधर दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ के खतरे के बीच राहत भरी खबर ये सामने आई कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है।
जिससे अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इससे पहले तक यमुना नदी के उफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन अब दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर पर आ गया है। 7 दिन बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बीती 10 जुलाई को पहली बार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया था, जिसके बाद आधी दिल्ली यमुना के बाढ़ के पानी में डूब गई थी। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तो आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालने का काम तेजी से जारी है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इन इलाकों से पानी निकालने को प्राथमिकता बताया। हमारी प्रायोरिटी है कि राजघाट शांतिवन का जो एरिया है यहाँ से पानी को निकाल देना। पिछले दिनों यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इन रास्तों को बंद कर दिया था। ये इलाके दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात वाले रास्ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी निकलने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। वहां बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, लेकिन बादल फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर के पास से मलबे के साथ मटमैला पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया कि एक होटल के 5 कमरे ढह गए, जिसके मलबे में 2 लड़के दब गए। हालांकि उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उस होटल का मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन वहां कई जगहों पर बादल फटने के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में डैम का गेट टूटने के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। 1 हफ्ते पहले गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से डैम का एक गेट टूट गया था, जिसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई और कई गांव गंगा नदी के बाढ़ के पानी में डूब गए। 1 सप्ताह बाद हरिद्वार के उस भीमगौड़ा डैम का निरीक्षण करने के लिए राज्य के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज वहां पहुंचे और गेट टूटने से बैराज को खतरा न होने की बात कही। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से भीमगौड़ा डैम में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और उसके दबाव की वजह से बैराज का गेट नंबर 10 टूट गया था। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बताया गया कि पौड़ी में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर डैम से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां से सामने आए वीडियो में नदी उफनाती नजर आई। घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। वहीं घाट पर बने मंदिर भी पानी में समा गए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की गई। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मानसून पहले ही आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी वजह से राज्य के ज्यादातर नदी और नाले उफान पर आ गए। और इस दौरान जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबे ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जगहों पर आसमान से सबसे ज्यादा पानी बरसने की आशंका जताई गई, उनमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं।
इधर गुजरात के राजकोट में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और कई घंटे की बारिश में हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ पानी पानी नजर आने लगा है और वहां पूरे शहर में मानो सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पूरा राजकोट टापू बन गया और वहां की सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई। लोग सड़क पर भरे कई फीट तक के पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। कमर तक भरा पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया और ये बता पाना मुश्किल हो गया कि शहर के बीच में नदी पहुंच गई है या नदी के बीच में ही शहर बसा दिया गया है। अभी भी वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिणी गुजरात में अभी 4 वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार इस समय। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 26 दलों के खिलाफ पुलिस स्टेशन पे इंडिया नाम रखने पर शिकायत दर्ज हुई है। ये दिल्ली के बाराखंबा थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है। ये इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। विपक्ष ने रखा था INDIA नाम, इंडिया नाम रखने पे निजी फायदे के लिए नाम रखने का आरोप है और इसमें दलील दी गई है, इसमें बड़ी दलील दी गई है इलेक्शन कमीशन की। इसमें बड़ी दलील दी गई है कि खाली इंडिया नाम से कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं बनाया जा सकता, उसके आगे या पीछे कुछ लगाना पड़ता है। लीगल बाइंडिंग बताई गई है। यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अभी नाम लेने का श्रेय आ रहा था, लेकिन नाम में क्या टेक्निकल पेच है, यह बड़ी खबर है इस समय की। विपक्ष के 26 दलों के खिलाफ यह शिकायत हुई है। FIR नहीं है, सिर्फ शिकायत है। जो हमारे पास प्रिलिमिनरी जानकारी है, राधिका खेड़ा है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। राधिका जी, यह शिकायत दर्ज हुई है, क्या कहना चाहती हैं आप? और इंडिया नाम तो आप ही ने दिया था। शिकायत से याद आया अमीश जी, अमीश जी शिकायत से याद आया एक शिकायत भारतीय जनता पार्टी के MP पर भी हो रखी है, रेप की, बलात्कार की, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने की। और वो कौन बेटियां हैं? हमारी देश की खिलाड़ी बेटियां जो इस देश का सीना चौड़ा करती है, विदेश में जाके मेडल जीत के लाती है, हमारे तिरंगा हाथ में लेके जब लहराती है, हर भारतीय की आंखों से आंसू निकलता है और खुशी का आंसू निकलता है। वही बेटियां जिनके ऊपर गौरव भाटिया जी की सरकार ने लाठियां बरसाई थी जब इनके सबसे शीर्ष नेता, आजकल जो इनके नेता हैं, वो संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। वो FIR भी हुई थी, अभी तक वेट कर रहे हैं। ना मोदी जी सामने आए, ना शाह साहब सामने आए, ना उसको पार्टी से निकाला गया, ना उस पर कार्रवाई हुई। कितने टाइम हमारी लड़कियां बैठी रही। बड़ी अच्छा हुआ बात करी आपने। खैर, मैं बहुत देर से बातें सुन रही थी अमीश जी, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बहुत चीजें कह रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे। आपको शायद ये भूल जाते हैं, इन लोगों को च्यवनप्राश खाना चाहिए। बताइएगा गौरव जी, आपके घर भिजवा दूंगी। येदुरप्पा जी, जिनको आपने लात मार दी थी ना, जाके मोदी जी को उनके पैर छूने पड़े चुनाव के चलते। और चिराग भाई आप लोग कर रहे हैं, वही चिराग पासवान जिसको उसके घर से आप लोगों ने निकाल दिया था, 2 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया था जब उसने मांगा था। आज मोदी जी उसको गले लगा रहे हैं। वही अजीत पवार जिसको कई डिबेट पे गौरव भाटिया नहीं आपके और मेरे साथ बहुत पानी पी पी के गाली दी है, उसको सबसे पहले मोदी जी ने गले लगाया। और उनकी पोजीशन देखी थी आपने फोटोग्राफ में, अमित शाह साहब और मोदी जी के बीच में खड़े थे। इतने भ्रष्टाचारी आदमी, जिसके लिए शाह साहब ने खुद कहा था 1.5 साल भर पहले कि उनके ऊपर से कोई आरोप नहीं हटे हैं, पर इनके पास आते ही ऐसा डिटर्जेंट है, सारे आरोप हट गए। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसको सुबह शाम गाली दी जाती थी। राधिका जी आप कह रही है कि इनके नेता पहले गाली देते थे, अब वो इनके साथ आ गए, लेकिन आपके नेता तो अभी भी पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोल रहे हैं? अमीर जी रुकिए एक सेकंड गौरव, एक सेकंड 10 सेकंड दीजिए ना गौरव, 10 सेकंड दीजिए गौरव, इससे टाइम नहीं जाएगा। कोई 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आपने पैनल ऐसा बनाया है, दूसरी पार्टी 3 विपक्षी पार्टी है, भाजपा का अकेला प्रवक्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हो गए, हम लोग सबका शिकार कर लेंगे। फिर आप कम से कम अगर एक टिप्पणी ले तो हमारे पास तो आए। हम तो कभी बैठे नहीं, आप हमारे पास तो आए। हम तो कभी बैठे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ 5-5 प्रवक्ता होते हैं, आप तो ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं साथ में जो कहते हैं राजनीतिक विश्लेषण। शांत हो, आपकी तो जमानत जब्त हो गई थी, 2200 वोट करेंगे। 2200 क्या है तो अब बताइए, टिकट नहीं मिलती, समाजवादी पार्टी में टिकट दी। अरे कुछ नया लाओ गौरव भाटिया, कुछ नया लाओ। करते रहते हो तुम्हारी कुछ 2200 वोट मिली, तुम्हें तो ना समाजवादी पार्टी ने टिकट दी ना भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक करके गौरव फेयर पॉइंट आपके खिलाफ
कोई आपके ऐसा खिलाफ प्रवक्ता 4 लाइए जिसके नेता पास है, कोई आप नया अकेले हो। डायलॉग है, वही एक घिसी सेकंड, पिटी रील घिसे जा रहे, एक सेकंड गौरव, फेयर पॉइंट है आपका, लेकिन गौरव अब अपनी बात को रख आपको लीजिए। इसको समझाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए, इनके मीडिया हेड को कि भैया ऐसा प्रवक्ता लाओ जिसके पास कुछ नया हो बोलने को, वही घिसी पिटी रील चलाए जा रहे। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए ना, गौरव जी को जवाब देने दीजिए। राधिका जी मेरा निवेदन मानिए, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन जाना बंद करो। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। धन्यवाद, थैंक यू अमीर जी। आपके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कीर्ति भाई बैठे थे, कीर्ति भाई ने बात करी थूक के चाटने की। मैं केवल उनको इतना बताना चाहता हूं, ममता बनर्जी का बयान है, राहुल बच्चा है, अकल का कच्चा है, इसको राजनीति नहीं आती है। और राहुल गांधी ने कहा ममता बनर्जी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी हैं, शारदा नारदा स्कैम के बारे में बताया था। अब किसने थूक के चाटा है, ये कीर्ति भाई ममता बनर्जी से पूछ लेंगे, या यहाँ पे एक और जमानत जब्त प्रवक्ता बैठी हैं, प्रवचन दे रही हैं, वो राहुल गांधी से पूछ लेंगे। मैं केवल इतना कहूंगा, 50 कार्यकर्ता मारे गए। सवाल यही है, लोकतंत्र मरा था या नहीं मरा था पश्चिम बंगाल में, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए और कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ बिरयानी खा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब दे दूं, एक एक बहन की जो अस्मिता है उसका ध्यान कोई रखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है। मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या राधिका खेड़ा को यह पता भी है 6100 बलात्कार के नए मामले 2021 में पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं। आज ही विधायक है राजस्थान की जी। एक मिनट नहीं, रुक जाइए अमीर जी, रुक जाइए, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं बहुत शालीनता से आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। मुझे टोकने की बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, मुझे 2 लोगों का उत्तर देना है, मैं बहुत जल्द दूंगा, कम समय में। धन्यवाद। अब मैं बताना चाहता हूं, दिव्या मोर्देना इनकी विधायक है राजस्थान में। जी। उनसे पूछा गया राजस्थान के बारे में, उन्होंने कहा मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी वहां पे जो महिला है वो कैसे सुरक्षित होंगी, और ये यहां पे ज्ञान दे रही है। तीसरी बात, कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत बता दूं, आपको 210 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, और उसमें 4 सीटें आई हैं इस पार्टी की। भिखारी लोटा लेके घूमेगा भैया, मेरे साथ गठबंधन करो, उसी के लिए तो गठबंधन हो रहा है। गौरव भाटिया, वो 4 की 40 हो, इसीलिए के लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये लोग वो 4 की 40 हो जाए, आपका खेल खराब हो जाए। टूटी साइकिल, हमारा खेल जनता आशीर्वाद देती है। टूटी साइकिल पे जाके बैठे थे 2017 में, क्या हुआ बताइए? 7 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, गौरव भाटिया, अब आपने you made your point. Okay, Kirti Azad, stick to time limit. 50 seconds. Make your point. 50 seconds. मैं 50 सेकंड्स नहीं, मैं 20 सेकंड्स में। इन्होंने नारदा शारदा की अभी बात की, तो नारदा शारदा में तो जो विपक्ष के इनके नेता हैं बंगाल में, वह तो रंगे हाथ 2 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे नारदा शारदा से। उनका नाम है आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी। तो मैंने कहा कि कम से कम इनकी जो जानकारी है इनको स्मरण करा दूं, जिससे इनको याद रहे नारदा शारदा की जो ये बात कर रहे हैं उसमें कौन है। अभी जो नए जुड़े हैं उसमें छगन भुजबल जी 2 साल जेल में रहे, जमानत पे आए हैं। अजीत पवार जी 70,000 करोड़ का उनके ऊपर इरिगेशन स्कैम बताया था प्रधानमंत्री जी ने। प्रफुल्ल पटेल, जिनका की ईडी ने जमीनें जब्त की, वो भी आज इनके साथ में है। तो मैंने कहा कि ये नारदा शारदा, ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद की सारी बातें कम से कम इनको भी स्मरण करा दूं, इसलिए मैंने बीच में टोका था। ठीक है, मैं गौरव भाटिया 30 सेकंड में बात का जवाब। गौरव भाटिया 30 सेकंड में बात का जवाब। और क्या आपको लगता नहीं है वही जो 4 को 40 करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कुछ कर रही है या ऑपोजिशन कर रही है? इतने अंतर विरोधों के बावजूद साथ आ रहे हैं। या ना करे मैं बताता हूं, 4 को 40 तो नहीं करेंगे, 4 से 0 तक जरूर पहुंचेंगे। वो इतना कह दूं कि ये 420 पार्टी है। और कीर्ति भाई, आपकी बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, संज्ञान लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मुकुल रॉय, वो भी तो घोटालेबाज हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी में भी आए थे तो पूछताछ की थी सीबीआई ने। ठीक है, चार्जशीट फाइल हुई। जी, टाइम लिमिट है, बंद नहीं हुआ। और गुलाबी गड्डियों में
गुलाबी गड्डियों में पार्था चैटर्जी लिपटे हुए थे। सत्यप्रकाश मिश्रा और प्रियंका सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा, नीतीश बाबू नाराज है। सत्यप्रकाश मिश्रा, नीतीश बाबू के साथ अन्याय हुआ है कल बेंगलुरु के अंदर, तभी जल्दी जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर। नीतीश जी कभी किसी से नाराज नहीं होते, वो बेहद खुश हैं। उन्होंने मीडिया को बताया भी है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सामने आकर सारी बातें स्पष्ट की है। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। आपका नाम सत्य तो बोलिए। मैं बहुत सच्चाई से, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार जी के प्रयासों का प्रतिफल है कि पटना की बाद बेंगलोर में बैठक हुई और बिहार में वो महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। विपक्ष के एकता के आवाज को सबसे पहले उन्होंने बुलंद किया। मैं एग्री करता हूं। आप कहते हैं नीतीश जी नाराज नहीं होते, लेकिन नाराज तो इतना होते हैं, उन्होंने एक बार तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दी, दूसरी बार बीजेपी की सरकार गिरा दी। नाराजगी और असहमति में अंतर होता है। दूसरी बात, गौरव जी राजनीति में मुझे मालूम है नीतीश जी इसलिए नाराज है क्योंकि ममता जी का रोल बड़ा हो रहा है। गौरव नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 26 पार्टियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साथ आई हैं। इंडिया नाम पड़ा है तो बीजेपी के दिमाग में नहीं, पीठ में दर्द उठा है। और छोले भटूरे खाने कुछ 38 लोगों के साथ बैठी थी। एनडीए का कभी नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पिछले 9 सालों में कभी एनडीए की कोई बैठक नहीं करी। 3 कन्वेनर थे एनडीए के, तीनों हमारी तरफ हैं। जौहर साहब थे, आज नहीं है उनके साथ। प्रकाश सिंह बादल जी थे कन्वेनर, आज नहीं है उनके साथ। और शरद यादव जी भी थे कन्वेनर, वो भी नहीं है। खैर वो आप नहीं हैं। एक चीज स्पष्ट रखिए, एक चीज स्पष्ट रखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, उनको याद नहीं है गौरव जी, आपकी पार्टी के इतने बयान आपस में विरोधाभास के हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, प्रकाश राजभर हो, स्मृति ईरानी तक ने प्रधानमंत्री को कोसा है। उन सारे बयानों को लेकर के सामने आए क्या? उन बातों पे बात नहीं होगी। आपने भ्रष्टाचारियों को गले लगाया तो वो बहुत अच्छा हो गया। हमेशा लोगों को भ्रष्टाचार बताओ, डराओ, अपने आप में शामिल कर लो, दूध खाओ पूतो फलो। गौरव जी, गठबंधन की राजनीति में इस बार दर्द तो आपको उठा है क्योंकि जीतेगा इंडिया। ओके, गौरव भाटिया उत्तर दे दूं? गौरव भाटिया 15 सेकंड, शार्प 15। धन्यवाद। शॉर्ट रिप्लाई। हाँ, नहीं 15 सेकंड में नहीं हो पाएगा। आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहें जा। ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ के पास चले जाता हूं, अब एक साथ जवाब दे दीजिएगा। प्रियंका कक्कड़, विरोधाभास तो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही बड़ा विरोधाभास है, कैसे निपटेंगे इससे आप? ये छोटे मुद्दे हैं, बड़ा मुद्दा देखिए क्या है। ये जिनके साथ कल छोले भटूरे खाए, जैसे भाई साहब ने कहा, उसमें 4-5 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि अगर आप यूसीसी लेकर आएंगे तो हम भाजपा के दफ्तर को आग लगा देंगे। अब वो इनके साथ छोले भटूरे खा रहे हैं, तो क्या यूसीसी भी इनका चुनावी जुमला था? फिर से एक और झूठ बोला इन्होंने देश के साथ। इनसे क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। अभी ये भूल गए, चाहे व्यापम स्कैम हो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, चाहे येडुरप्पा माइनिंग स्कैम हो वो इनके साथ है। आपके मुख्यमंत्री को जो कहा जा रहा है वो छोटी बात है, आपके मुख्यमंत्री की इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका रिस्पेक्ट है। मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा अभी, इसलिए कमेंट करना भी मुश्किल होगा। मैंने चलाया स्टेटमेंट। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आपस में लड़ाई हो जाए, ऐसा देखिए। अभी कांग्रेस पंजाब में क्या कहती है, दिल्ली में क्या कहती है, उसका क्या महत्व है? मेन लीडरशिप की बात होगी ना, तो जो लीडर्स के बीच में जो बात चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि लार्जर पिक्चर में हम यूनाइटेड है। देन आई विल गेट टू राधिका खेड़ा। देखिए, मैं बाकी लोगों से तो नहीं कहूंगा, कीर्ति भाई मेरे बड़े भाई हैं, और जस्ट टू मेक द डिबेट लाइटर एक बात जरूर अर्ज करूंगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, बस दोस्तों को आजमाते जाइए। तो कीर्ति भाई, जब आप इनको आजमाएंगे तो अंदर से खोखला पाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो इतने खोखले हैं कि इनसे बेहतर तो वो है जिनका हम विरोध करते हैं। ऐसा लग रहा है आप कीर्ति भाई को अपने साथ लेना चाहते हैं। गौरव भाटिया, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कीर्ति भाई को आप अपने साथ लेना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। देखिए, तमाम मतभेद होने के बावजूद मैं ये कहूंगा, कीर्ति भाई इस देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। मैं हर डिबेट में कहता हूं हमें उन पे गर्व है और वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने देश को गौरवान्वित किया। लेकिन एक बात मैं और जोड़ दूं जो बहुत अहम है, सत्य जी ने यहां गलत बोला।
हर पार्लियामेंट सेशन से पहले एनडीए की बैठक होती है। शायद ये पता ही नहीं है उन्हें, वो पता नहीं कहाँ से ज्ञानवर्धन करके आते हैं और क्योंकि आम आदमी जो लालू प्रसाद यादव राधिका खेड़ा, क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज से ईमानदार हो गए हैं? क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज से ईमानदार हो गए हैं? क्योंकि आपका अलायंस है अब आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली और पंजाब में। कुछ बयान मेरे सवाल का जवाब, कुछ बयान यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाऊंगी और मेरे सवाल का जवाब बयान पढ़ के मेरे को बोलने दीजिए। बहुत देर से चुप बैठी थी, सारी डिबेट ही आपने गौरव भाटिया को दे दी, आपका भी जवाब दूंगी, लेकिन कुछ बातें बताने दीजिए। यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है कि ये इसके लिए ये कहते थे, ये इनके साथ होते थे, आप इनको थूक के चाट रहे हैं, कोई किसको कर रहा है। कुछ बयान गिनाती हूँ। व्यापम स्कैम डेथ्स, बीजेपी शुड हैंग इट्स हेड इन शेम, से समाजवादी पार्टी लीडर गौरव भाटिया, जुलाई 1, 2015। एक इनकी मंत्री है साध्वी निरंजन ज्योति, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है, 31 अगस्त 2015। गौरव भाटिया ने कहा बेवकूफ, इसमें भी रिलीजन ले आई, बेवकूफ कहा था, डोंट डिफेम हिंदुइज्म। लेकिन अब बात इंडिया की, सियासी गलियारों में आजकल इंडिया की काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं उस इंडिया की बात नहीं कर रहा जिसे 26 पार्टियों ने मिलकर बनाया है। मैं उस इंडिया यानी भारत की बात कर रहा हूं जहां सियासत वंशवाद यानी डायनेस्ट के इर्द गिर्द घूमती थी और है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय और राजीव गांधी, उनका बेटा और बेटी राहुल और प्रियंका गांधी, पत्नी सोनिया गांधी, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, पंजाब में बादल फैमिली, हरियाणा में चौटाला और हुड्डा का परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे का परिवार, शरद राव पवार और सुप्रिया सुले का परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह का परिवार, बिहार में लालू यादव का परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां परिवार सालों से राज करते आए हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो कुछ और। लेकिन 2014 के बाद इस ट्रेंड ने 360 डिग्री वाला यू टर्न लिया, क्योंकि देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आ गई जिसके परिवार को शायद आज भी देशवासी अच्छी तरह से जानते या पहचानते नहीं है। क्या यही वजह है कि परिवारवाद की सियासत और भ्रष्टाचार पर जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार बहुत तीव्र हो रहा है, सब इकट्ठा हो गए हैं और अपना गठबंधन बना रहे हैं जिसका नाम INDI रखा गया है। वैसे गठबंधन बनाना, चुनाव लड़ना, ये सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सियासी फायदे के लिए देश की बदनामी की तैयारी क्या किसी भी दल या गठबंधन को शोभा देता है? विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम INDI रखा है। मैं इसे इंडिया इसलिए पढ़ रहा हूं, यानी INDI इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इंडिया नहीं, क्योंकि देश का नाम सियासत में घसीटना मुझे कतई तर्क संगत नहीं लगता। क्योंकि मान लीजिए कल इस गठबंधन में फूट पड़ जाए तो क्या कहा जाएगा? इंडिया में फूट पड़ गई। कल अगर ये गठबंधन हार जाए तो क्या कहा जाएगा? एनडीए से इंडिया हार गया। हमने देखा था इससे पहले विदेशों में भारत सरकार के खिलाफ अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगी गई थी, तब पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे भारत की सियासत को चौराहे पे लाकर खड़ा करके नीलाम करने का प्रयास हुआ था। क्या अब इंडिया नाम की खिल्ली उड़वाने की मंशा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, कल अगर विपक्ष का गठबंधन टूट जाए तो हेडलाइन क्या होगी? 2024 से पहले इंडिया हुआ टुकड़े टुकड़े। विपक्ष की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, जबकि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया हो सकता है, तो विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया क्यों नहीं हो सकता? ये तर्क देने वालों को यह समझना चाहिए वो भारत सरकार की योजनाओं से जुड़े इंडिया की बात कर रहे हैं। देश की योजनाएं देश के नाम पर नहीं होंगी तो फिर किसके नाम पर होंगी? लेकिन विपक्षी गठबंधन तो इंडिया नाम देना, क्या यह शुद्ध रूप से सियासी कदम नहीं है? क्या सिर्फ सियासी माइलेज के लिए, एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए, बीजेपी के राष्ट्रवाद का तोड़ निकालने के लिए दांव पर इंडिया रख देना चाहिए? विपक्ष का नाम इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑनेस्ट इंडियन ग्रुप, इंडियन सेकुलर अलायंस भी हो सकता था। इसमें वो सारे शब्द जो विपक्ष के लिए काफी पसंद होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी यानी ईमानदार। विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताकर घेरता है। मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोप होते हैं कि सरकार देश के गरीबों का हक उद्योगपतियों को बांट रही है।
अदानी की चर्चा खूब सुनी हमने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाने के लिए विपक्ष के तमाम बड़े नेता बेंगलुरु कैसे पहुंचे थे? नहीं पता तो ध्यान दीजिए, ये तमाम नेता चार्टर्ड प्लेन में गए। गांधी परिवार चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा, अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, शरद पवार चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे, अखिलेश यादव चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन में बैठने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों की चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे तो यही बड़ा सवाल है। और मैं फिर कहता हूं, इंडिया डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन ये जो लोकतंत्र है ये डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।